हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार देशों से लगती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाथियों के लिए प्रसिद्ध निम्न में से किस अभयारण्य को जाना जाता है? हाथियों के लिए कौन से अभयारण्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पलामू वन्यजीव अभयारण्य। पलामू वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। यह हाथियों के संरक्षण गृह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का एकमात्र स्थान जहां से टीन पाया जाता है। टीन, भारत के कौन सा स्थान है जहां से टीन पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग, जो झारखंड राज्य में स्थित है। हजारीबाग से टीन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार द्वारा किस साल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई थी? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1984 में। भारत सरकार के पंचवर्षीय योजना 8वीं योजना के तहत यह शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का इनमें से मुद्रा मान होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का इनमें से मुद्रा मान होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मुद्रा मान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक अग्रिम राज्य है, यानी कि गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ऑपरेशन फ्लड इनमें से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह डेयरी विकास से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह परियोजना दूध के उत्पादन के लिए चलाई गई परियोजना है। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 1970 के दशक में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मीठे पानी के मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में भाषाई राज्यों का गठन निम्न में से किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का एक प्रथम राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था, यानी कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है जिसका गठन भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास प्रेजेंट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय सेवा यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत कौन सा है? पंचायती राज संस्थान के लिए
सर्वाधिक आय का स्रोत? राइट आंसर होगा ऑप्शन से, सरकारी अनुदान पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया गया है? निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दिया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान को प्रथम बार कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिलाया जाता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि विद्युत धारा जो होता है, बिजली का धारा को बैटरी की धारा में बदलने में यानी कि दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काला दिखाई देगा। चंद्रमा पर से आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का रंग कौन सा है? एक दृश्य स्पेक्ट्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग जो है उसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापक्रम किस बिंदु पर समान होते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापक्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों समान होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस तथ्य को सबसे पहले कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण कौन सा है? मानव के द्वारा बनाया गया तीव्र प्रकाश स्रोत यानी कि तेजी से प्रकाश का स्रोत देने वाला यंत्र कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेसर। लेसर जो है वह मानव के द्वारा बनाया गया है और सबसे तीव्र प्रकाश देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि सभी गैसों का पलायन वेग इनसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किसी वाहन में बॉल बेयरिंगों का प्रयोग यानी कि व्यवहार क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घर्षण बढ़ाने के लिए बॉल बेयरिंगों का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। संगीत ध्वनि तथा शोर के बीच क्या अंतर होता है? जो संगीत का ध्वनि बजती है और जो हल्ला शोर होता है उसके बीच क्या अंतर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिच। संगीत ध्वनि जो होता है उसका पिच जो होता है वह स्लो होता है और हल्ला शोर का होता है वह कड़ा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 26, एक पानी का बुलबुला किस कारण चमकता है? पानी का बुलबुला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण पानी का बुलबुला चमकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, यानी कि बढ़ती है। तापक्रम बढ़ेगा तो ध्वनि का जो गति है वह भी बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पनीर किसका उदाहरण है? पनीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह जेल का उदाहरण है। पनीर जो है वह जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? जर्मन सिल्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।